हेलो स्टूडेंट, चैप्टर डिवेंचर के एक नए क्वेश्चन के साथ हम लोग आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 डिवेंचर के किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं पेन एंड पेपर के ऊपर। पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और लगातार लाइक करते चले जाइए। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। ए कंपनी टुक ओवर ऑल एसेट्स ऑफ 10 लाख एंड लाइबिलिटी ऑफ 1,50,000 ऑफ अनदर कंपनी फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 8,80,000। देखिए, एक कंपनी है किसी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, इसके लिए उन्होंने सारे एसेट्स को 10 लाख रुपए में ख़रीदा है और उसकी लाइबिलिटी को भी 1.5 लाख रुपए का उन्होंने लिया, और इन सारे लेन देन के बदले में उन्होंने 8,80,000 रुपीज़ उन्होंने परचेज कंसिडरेशन में पेमेंट किया। बस इतना ही समझिए। आगे देखिए, द परचेज कंसिडरेशन वॉज पेड बाय द कंपनी बाय इशूइंग इट्स डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। ध्यान रखिएगा, एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो 8,80,000 देने की बात हो रही है वो कैश में देने की बात नहीं हो, इसके एवज में, इसके बदले यहाँ पर जो है नंबर ऑफ डिवेंचर इशू किया जाएगा। वो कितना, एक डिवेंचर का दाम 100 रुपये रखा गया है 10% प्रीमियम के साथ। ध्यान रखिएगा, मतलब 8,80,000 रुपीज़ हमको कैश नहीं देना, इसके बदले में हमको नंबर ऑफ डिवेंचर्स, जो अभी हम निकाल के दिखाएंगे कितना नंबर ऑफ डिवेंचर्स उनको देना है, वो हमको देना है उसके एवज में। और 100 रुपये डिवेंचर का दाम रखा गया, वो भी 10% प्रीमियम पर इशू किया जाएगा। गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, माने खरीदने वाले के बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन कौन सा एंट्री किया जाएगा, इसकी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। चलिए हिंदी में देखिए, हिंदी में क्या कहा गया, जस्ट उसी का ये हिंदी रूपांतरण है, इसलिए ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाना नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, एक कंपनी लिमिटेड ने 8,80,000 रुपये क्रय मूल्य के प्रतिफल में एक अन्य कंपनी की 10 लाख रुपए संपत्तियों और 1.5 लाख रुपए के दायित्व के लिए कंपनी ने क्रय मूल्य का भुगतान 100 रुपये वाले 10% प्रीमियम पर ऋणपत्र निर्गमित करके किया। इसका मतलब है कि 8,80,000 रुपया हमने उस कंपनी को खरीदा, इसलिए हमने बातचीत करके 8,80,000 रुपया फाइनल कर लिया। इसके एवज में हमको क्या क्या मिला, उस कंपनी के 10 लाख रुपए की संपत्ति हमें मिली और 1.5 लाख रुपया का लायबिलिटी जो हमको भुगतान करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको मिली है। इन दोनों के बदले में 8,80,000 रुपया देना है, लेकिन कैश में नहीं देना। हम अपनी कंपनी के डिवेंचर को इशू करेंगे, वो भी कितना, एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया, प्रीमियम है 10% प्रीमियम पर हम ऋणपत्र निर्गमित करके करना है। मतलब हमको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डिवेंचर इशू करना है, किसी भी हालत में ध्यान रखना, कैश नहीं देना। चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। पेन एंड पेपर के ऊपर हम दिखाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 को बना रहे। या ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक है इशू और डिवेंचर फॉर परचेस कंसिडरेशन, ध्यान रखिएगा, हम लोग जो डिवेंचर मतलब कैश नहीं देना है, हमको क्या देना है, डिवेंचर देना है। ध्यान रखिएगा, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये डिवेंचर पढ़ रहे हैं, और ये डिवेंचर को बनाना, ये जो पढ़ाया, इन किनके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, विकास सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। विकास सर ये चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। इनका नंबर है 9431317071, इनका ये मोबाइल नंबर है। जब भी आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट फ़ोन करिए, हमारे स्टाफ उठाएंगे और स्टाफ आपको मेरे से कनेक्ट करवा के जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उनसे सॉल्व करूँगा। ठीक है, क्या है, ध्यान रखिएगा, आपको एसेट्स मिला है 10 लाख रुपीज़ का। ध्यान रखिएगा, आपको एसेट्स मिला है कितने लाख रुपए का, 10 लाख, और लाइबिलिटीज़ आपको मिला है फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए 1.5 लाख, और इन दोनों के बदले में
बात हुई है कि 8,80,000 रुपया कंपनी को खरीदने के एवज में आपको पेमेंट करना है, मतलब ये परचेस कंसिडरेशन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ देखिए, ये कैश नहीं दिया जाएगा, ये 100 रुपये वाले डिवेंचर के रूप में इनको देना है। और याद रखिएगा साथ ही साथ 10% प्रीमियम पर, ध्यान रखिएगा, प्रीमियम पर जो है डिवेंचर इशू किया जाएगा। देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ डिवेंचर हमको निकालना है, यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर हमको निकालना है। 8,80,000 रुपया हमको देना है, ध्यान रखिएगा, लेकिन एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया और प्रीमियम है 10 रुपये। 100 का 10% 10 निकलेगा, तो ये जो निकला 8,80,000 रुपया ये, और साथ ही साथ 110 रुपये ये थी, हाँ ये कट गया, 11 8, इसका मतलब है 8,000 नंबर ऑफ डिवेंचर जो होगा इसको इशू किया जाएगा। कितना? 8,000 डिवेंचर हमको इशू करना है। ठीक है, कैश नहीं देना है, उसके बदले में हमको डिवेंचर कितना है? 8,000 डिवेंचर। अब इसको हम लोग जर्नल एंट्री के रूप में दिखाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तैयार करना। देखिए यहाँ पर हमने परचेजिंग कंपनी इसलिए लिखा कि कंपनी का नाम नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ लिख दिया हम लोगों ने डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम लोगों को क्या क्या मिला, सन्ड्री एसेट्स मिला है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स 10 लाख हमने वर्किंग में आपको ऊपर में दिखाया है, देख लीजिए, यहाँ मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको। ये 10 लाख रुपया आपको मिला है। ठीक है, चलिए ये 10 लाख रुपया हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये 10 लाख रुपया हमने यहाँ लिख दिया। चलिए इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, हमेशा चाहे दो चीज़ हो सकता है, एक गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व होगा, फिर भी हम लोग यहाँ एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे। देखिए यहाँ पर सन्ड्री लाइबिलिटी हमको मिला है, ध्यान रखिएगा, सन्ड्री लाइबिलिटीज भी मिला है। कितना? तो देखिए यहाँ मिला है 1.5 लाख रुपया, मतलब कंपनी को हमने जो खरीदा है 1.5 लाख रुपया का एसेट्स मिला और लाइबिलिटी मिला, तो हमने यहाँ लिख दिया। ध्यान रखिएगा जिससे हमने खरीदा है उसका नाम क्या है? वेंडर, ध्यान रखिएगा ये है वेंडर। ठीक है, वेंडर्स अकाउंट लिख दिया हम लोगों ने। कितना में बात हुआ था? 8,80,000 में हमारी और उनसे बात हुई थी, 8,80,000 से। तो देखिए एसेट्स हमने 10 लाख का खरीदा, इसके एवज में हमको लाइबिलिटी भी मिला 1.5 लाख रुपये का, और हम ये हमको मिला है दोनों। ठीक है, और जिससे हम लोगों ने खरीदा उसका नाम वेंडर, क्योंकि नाम नहीं दिया इसलिए वेंडर लिखेंगे, 8,80,000। अब देखिए डेबिट और क्रेडिट बराबर है, यहाँ पर हो गया, देखिए 8 5 13 या 9, हमने 10,30,000, ध्यान रखिएगा 10,30,000 क्रेडिट में, ये दोनों को जो 8 5 13 का हाथ में 3 9 1 10 मैंने 8,30,000, और ये जो सन्ड्री एसेट्स है वो कितना? 10 लाख का अंतर कितना आ गया? 30,000 आया। इसका माने ऊपर में डेबिट में आपका 30,000, ये हुआ आपका गुडविल, ये हो गया आपका गुडविल अकाउंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो गुडविल है, क्यों? क्योंकि डेबिट में 10 लाख था, क्रेडिट में कितना था? 10,30,000। तो जो अंतर आया, डिफरेंस आया, वो डेबिट में ही आ रहा था, डेबिट को हम लोग बैलेंस। अब देखिए इधर भी डेबिट भी 10,30,000, क्रेडिट भी 10,30,000, बराबर हो गया। अगर सपोज दैट, आप ध्यान रखिएगा, अगर ये उल्टा होता तो क्या होता, मतलब ये जो यहाँ बैलेंस है, ये बैलेंस यहाँ आता, तो इसको हम लोग लिखते कैपिटल। ये हम फ्यूचर वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे उसमें यही वाला है बात, कि अगर ये सपोज दैट यहाँ पर होता है 10,30,000 और यहाँ पर होता है 10 लाख, तो यहाँ पर हम लिखते कैपिटल रिजर्व, कितना? 30,000, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका ये मतलब है कि हमको मिला है कितना? 10 लाख संपत्ति, और हम लोगों को पेमेंट कितना करना पड़ा? 10,30,000। इसका मैंने 30,000 हम ज़्यादा दे, इसका मतलब ये हो गया गुडविल। ध्यान रखिएगा, जब हमको जितना मिला है कितना? 10 लाख ओनली, और हमने पेमेंट किया है 10,30,000, इसका मतलब हम लोगों ने ज़्यादा पेमेंट किया है। ज़्यादा पेमेंट करने का मतलब 30,000 हमने ज़्यादा पेमेंट किया है, ये गुडविल। लेकिन ये उल्टा होता है, हमको मिलता 10,30,000 और हमने पेमेंट किया होता 10 लाख। यहाँ पर 10,30,000 होता और यहाँ 10 लाख होता,
तो 30,000, इसका मतलब हमको मिला ज़्यादा है और हमने पेमेंट कम किया है, तो हमारे लिए यहाँ कैपिटल रिजर्व वर्ड यूज़ होता, इसका मतलब वो हमारे लिए बेनिफिट होता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अभी जो जिस चीज़ को हम लोग बना रहे हैं उसको सॉल्व करते हैं। बीइंग परचेज ऑफ एसेट्स लाइबिलिटी। चलिए यहाँ तक काम खत्म। आगे देखिए, आगे देखिए क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोगों को ये बात बताया गया कि इस वेंडर को पैसा देना है, तो पैसा ना देकर हम क्या देंगे, ध्यान रखिएगा, वेंडर को पैसा ना देकर हम लोगों को डिवेंचर इशू करना है, इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ 8,80,000 है, यहाँ भी 8,80,000 हम लिख देंगे, काम खत्म। इसके बाद 2 में लिखेंगे, देखिए 15% डिवेंचर, ठीक है, ये डिवेंचर हुआ, ठीक है। अब यहाँ कितना हुआ, देखिए नंबर ऑफ डिवेंचर हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर देखिए है ना ये, तो ये 8,000 इंटू 100 ये फिक्स रहेगा, ध्यान रखिएगा, ये हुआ 8 लाख। इसका मतलब ये है कि हमने जो वेंडर को 8,000 डिवेंचर दिया है और एक डिवेंचर का दाम 100 रुपये, इसका मतलब 8 लाख डिवेंचर, 8 लाख रुपए का डिवेंचर उनको हम लोगों ने दिया। देना था कितना, 8,80,000, लेकिन दिया कितना, इसका मतलब है उनसे हम लोगों ने प्रीमियम वसूल लिया, इसका मतलब है देने वाले को और फायदा हो गया। इसका मतलब है उसको हम लोगों ने डिवेंचर दिया कितना का, डिवेंचर दिया 8 लाख का, और उनसे हम लोगों ने वसूल कितना किया, 8,80,000। इसका मतलब उसका संपत्ति हमको देना था, उसको देना था 8,80,000, लेकिन दे रहे हैं कितना, 8 लाख। इसका मतलब कंपनी को, जो इशू करने वाली कंपनी, उसको फायदा हो गया 80,000। इसको कहते हैं कैसे, देखिए 8,000 इंटू 10 रुपीज़ है ना, ये हो गया। इसको देखिए यहाँ लिखेंगे, बीइंग द issue of debenture to vendor at 10% प्रीमियम। बस इतना ही तो है। हम आशा करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं तकलीफ है तो मुझसे ज़रूर संपर्क करिए, मैं फिर भी एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए ये आपको बेसिकली समझना क्या है कि एक कंपनी है, दूसरी कंपनी की प्रॉपर्टी को वो खरीद रहा है। इट मीन समझ लीजिए कि दूसरी कंपनी को ही खरीद रहा है, तो उस दूसरे कंपनी को, जिस कंपनी को खरीदने जा रहे हैं, उसका जो प्रॉपर्टी है वो 10 लाख रुपीज़ का है और लाइबिलिटी उनकी कितना है, 1.5 लाख। हमने दोनों ले लिया और इन दोनों के एवज के बदले में, मतलब इन दोनों के लेने के बदले में हमने 8,80,000 देने का वादा किया। वो भी कैश में नहीं, हम देंगे 100 रुपीज़ ईच करके डिवेंचर इशू करेंगे, वो भी 10% प्रीमियम में। तो नंबर ऑफ डिवेंचर इशू करना है 8,80,000 था, ये हमने देखिए 8,80,000 ये है, ये हमने यहाँ लिख दिया। 100 रुपये डिवेंचर है, 10% प्रीमियम है, इसका मतलब है ये 110 हो गया और 8 लाख, इसका मतलब 8,000 डिवेंचर हमको देना है। आगे देखिए, सन्ड्री एसेट है 10 लाख और ये जो एसेट्स हमको मिला है वो 10 लाख का और लाइबिलिटी मिला है 1.5 लाख। इसके बदले वेंडर को देने का वादा हमने कितना किया, 8,80,000। तो ये ज़्यादा है, 10,30,000 है और ये 10 लाख है, तो जो डिफरेंसेस आ रहा है वो डेबिट में गिर रहा है, इसलिए 30,000। ध्यान रखिएगा यहाँ हमने बैलेंसिंग फिगर लिख दिया है, ध्यान रखिएगा, हो गया काम खत्म। ये 8,80,000 को हमने यहाँ लिख दिया। 8,000 डिवेंचर हमने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डिवेंचर इशू करना है, ये इसका ओरिजिनल मतलब 8,100 रुपीज़, मतलब 8 लाख का डिवेंचर हम लोगों ने इशू कर दिया और 8,000 इंटू 10 प्रीमियम हमने उनसे वसूल लिया, बस काम खत्म है। थैंक यू बच्चों, इसको आप बनाइए अच्छे से देखकर।